नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ग्रेच्युटी के लिए केस करते हैं और आपका एम्प्लॉयर अपना रिटन स्टेटमेंट अर्थात लिखित कथन फाइल करता है तो उसका रिजॉइंडर आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे देखने के बाद इसे कैसे लिखना है ये आपको पता चल जाएगा और आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा जिसके आधार पर आप खुद से यह रिजॉइंडर तैयार कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए, सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको कोर्ट का नाम लिखना है। बिफोर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एंड असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। अब देखिए, बहुत से केस में क्या होता है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी का जो पावर है वह असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को भी रहता है, रीजनल लेबर कमिश्नर को भी रहता है और डिप्टी लेबर कमिश्नर को भी रहता है। तो आप अपने नोटिस में देख लें कि यह पावर किसे दिया गया है, उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को ही यह पावर दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और उसके बाद यहाँ एट जो लिखा हुआ है वहाँ पर आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोलिंग अथॉरिटी का ऑफिस है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर केस नंबर लिखेंगे, यहाँ पर एप्लीकांट का नाम लिखेंगे और यहाँ राइट साइड में एप्लीकांट लिख देंगे। देखिए, कोर्ट का नाम लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको जो नोटिस आया है उसके ऊपर में आप उसे देखकर जैसा है वैसे ही उतार सकते हैं और फिर नीचे यहाँ बीच में देख सकते हैं कि मैंने वर्सेस लिखा है, तो आप भी इसे वर्सेस लिखें। फिर यहाँ एम्प्लॉयर का पूरा नाम, एड्रेस लिखना है, जैसे एम्प्लॉयर का डिजिग्नेशन क्या है, वह कौन सी कंपनी है और यहाँ राइट साइड में अपोजिट पार्टी लिखना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ नीचे में देख सकते हैं मैंने लिखा है रिजॉइंडर ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकांट टू द रिटन स्टेटमेंट ऑफ अपोजिट पार्टी। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है रिजॉइंडर ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकांट टू द रिटन स्टेटमेंट ऑफ अपोजिट पार्टी। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इसी प्रकार से आप भी लिखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको नीचे में मोस्ट रिस्पेक्टफुली श्वेत लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट पारा लिखना शुरू करेंगे। आपको आपके अपोजिट पार्टी अर्थात जो आपका एम्प्लॉयर है उसने जो रिटन स्टेटमेंट दिया है उसे आप पारा वाइज ध्यान से पढ़ेंगे और अगर उसका फर्स्ट पारा आपके अनुसार सही है तो उसे करेक्ट लिखेंगे और अगर आपके अनुसार वह सही नहीं है तो उसे आप नॉट करेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है that the statement made in paragraph 1 of the written statement of opposite party is not correct। अगर आपके केस में उनका पैराग्राफ 1 जो है वह करेक्ट है तो आप उसे करेक्ट लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपको प्रत्येक पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे संबंधित जो फैक्ट है उसे आपको लिखना है। फिर ये 2 पैराग्राफ में जो मैंने लिखा है वो आपको जरूर लिखना है that there is no merit in the written statement of the opposite party। इस प्रकार से ही आप अपना रिजॉइंडर लिख सकते हैं। आपके एम्प्लॉयर ने जो भी लिखा है उसे आप बहुत अच्छी तरह से पढ़कर उसका जवाब देंगे। फिर यहाँ पर आप प्रेयर लिखेंगे। It is therefore prayed that your honor may kindly direct the opposite party to make the payment of gratuity to the applicant with interest। उसके बाद आप वेरिफिकेशन लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वेरिफिकेशन किस लिए लिखा है और यहाँ पर आप डेट लिखेंगे और यहाँ पर आप सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप रिजॉइंडर तैयार कर सकते हैं। इसे देखने के बाद आपको एक फॉर्मेट मिल गया है जिसके आधार पर आप अपना रिजॉइंडर खुद से तैयार कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि
आपको एम्प्लॉयर के द्वारा फाइल किया गया रिटर्न स्टेटमेंट का रिजॉइंडर किस प्रकार से लिखना है। आपको एम्प्लॉयर के दिए गए रिटर्न स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके एक एक पैराग्राफ का जवाब आपको देते जाना है। इसे आप एक बार फिर से देख लें, नहीं हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसी प्रकार से लिखने का प्रयास करें।